अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व शफीअ सुदूरिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत नाल दरूद सलाम पढ़ो। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। करबला के जानिसारों को सलाम। करबला के जानिसारों को सलाम। सैयदा ज़हरा के प्यारों को सलाम। करबला के जानिसारों को सलाम। सैयदा ज़हरा के प्यारों को सलाम। बेबसी में भी रिदा बाकी रही। बेबसी में भी रिदा बाकी रही। उन हुसैनी पर्दादारों को सलाम। उन हुसैनी पर्दादारों को सलाम। करबला के जानिसारों को सलाम।
चुके कुर्बान मोहम्मद और आन, हो चुके कुर्बान मोहम्मद और आन। सैयदा ज़ैनब के प्यारों को सलाम, सैयदा ज़ैनब के प्यारों को सलाम। क़ासिम अब्बास पर लाखों दुरूद, क़ासिम अब्बास पर लाखों दुरूद। करबला के शाह सवारों को सलाम, करबला के शाह सवारों को सलाम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम, वाजिबुल क़द्र, इज़्ज़त माब, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, उलमाए किराम, मेहमानाने ज़ी एहतिशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहद रहमत के अल्लाह ताला ने एक बार फिर मिल बैठकर हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूबों का ज़िक्र सुनाकर बरकतें हासिल करने का मौका अता फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह रबूबियत में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, जो आये करीमा मैंने तिलावत की सूरह मरियम 16वां पारा है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित इलैकी रुतबन जनिया। वहुज़्ज़ी, और इसको अपनी तरफ हरकत दीजिए, हिलाइए। तो फिर क्या होगा, जैसे ही आप इसको हरकत देंगे तो इससे ताज़ा खजूरें गिरेंगी। तो फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना, इनको खा लेना, चश्मे से पानी पी के अपनी आँखों को ठंडा कर लेना। सूरह मरियम शरीफ की आयत करीमा है। तो अल्लाह फरमा रहा है हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को कि वहुज़्ज़ी इलैक, इसको अपनी तरफ हिलाइए। बताता चलूं कि एक खुशक तना, खुशक खजूर का दरख्त, वो कितनी देर में हरा हो जाता है। आम रूटीन में माली बताते हैं कि खजूर की गुठली जब ज़मीन में लगाई जाती है तो 1 माह के दौरान उसको 4 दिन के बाद पानी डालना चाहिए। 1 माह तक, 1 माह के बाद 7 दिन के बाद फिर उसको पानी दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त बन जाएगा और 3 साल के करीब वक़्त गुजरने के बाद वो फल भी देगा। 3 साल गुजर जाते हैं, खजूर का दरख्त शुरू से लेकर जवानी तक और फल देने तक। तो यहाँ पे क्या है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, आपने क्या करना है, इसको खाली हिलाना है। तना खुश्क है, हिलाना है तो खजूरें गिरेंगी। कितनी देर में गिरेंगी? सिर्फ तुम्हारी हरकत पे ये बात महमूल कर दी गई कि जैसे तुम हरकत दोगे खजूरें ताज़ा गिरेंगी। पता चला हरकत दी जाएगी तो वो तना जो खुश्क है
वो सर सब्जो शादाब भी होगा, उसके पत्ते सब्ज भी हो जाएंगे, उस पे फल भी लग जाएगा और पक भी जाएगा और फिर उसी लम्हे गिर भी जाएगा। हिलाने पे ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो पूछा जाए बताओ कितनी देर लगी और फल कैसे गिर गया, तो जवाब आएगा ये खुदा की कुदरत है, जो चाहे सो कर सकता है। मैंने कहा अगर यहाँ मानते हो तो फिर ये भी मानो ना, जब अली एक रकात में कदम रखते हैं दूसरी में आने से पहले पहले कुरान मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे तो बात करते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत है जी। अल्लाह की कुदरत कामिला की वजह से ये हुआ कि हरकत दी। वो शाख जो खुश्क थी, न जाने कब से खुश्क थी, हरकत देने से उसी वक्त वो सब्ज हो गई। सब्ज भी हुई, फल भी लग गया, पक के नीचे भी गिर गया। कम अज कम ये 3 से 6 माह का अरसा तो है ना। फल लगे, लगने के बाद फिर जनाबे वाला वो पके, पकने के बाद फिर गिरे। कम अज कम 4 से 6 माह का अरसा गुजर जाता है। बूर आता है, बूर के बाद फिर छोटे छोटे वो डोके फिर बड़े होते हैं, फिर वो पकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तुमने हरकत देनी है, इसको सब्ज भी हमने करना है, इस पे फल भी हमने लगाना है और उसी वक्त तुम्हारी गोद में गिरा भी देना है। तो एक ही लम्हा में ये सारे काम हो रहे हैं। खजूर सब्ज भी होती है और उसके ऊपर फल भी लग रहा है, पककर तैयार भी होता है, नीचे भी गिर रहा है। अरे जब ये बात की जाए, कुरान करीम की आया मुबारक है वहुस्सी इलैकी बिजिज़इन नखलति तुसाकित इलैकी रुतबन जनिज्जा। तुम हरकत देखो, हरकत देख के देखो तो फिर देखना तुम्हारी गोद में ताजा खजूरें आएंगी, पकी हुई खजूरें गिरेंगी। अरे जब इसको सुनाया जाए, बताया जाए, कहते हैं ये कुदरत है। मैंने कहा जब अलीजुल मुर्तजा शेरे खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम एक रकाब में कदम रखते हैं, उठा के दूसरे में लाते हैं, ये शान खुदा है, करामत मौला मुर्तजा है। तो यहाँ पे प्यारे अली मुर्तजा शेर खुदा आपकी करामत क्या है कि एक रकाब में कदम रखा, दूसरी में आने से पहले पहले कुरान मुकम्मल हो जाता है। तो ये कौन है? मेरे इमाम हुसैन के अब्बा जान हैं। ये अब्बा जान है। अमूमी तौर पे जो बंदे को घर में माहौल मिलता है, इंसान वही कुछ सीखता है, वो जल्दी सीख जाता है। अगर किसी का बेटा अंग्रेज है, उसको अंग्रेजी सिखाना नहीं पड़ती, वो बच्चा अंग्रेजी में बात करेगा। अगर किसी का घर में बोलने का अंदाज अरबी में है तो बच्चे को अरबी सिखाना नहीं पड़ेगी, वो अरबी में बात करेगा, वो घर से सीखेगा। तो घर से अक्सर बच्चे माहौल सीखते हैं। तो जो घर से सीखते हैं फिर उनके लिए बाहर परेशानी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने घर में इनकी मशक की होती है, सीखा होता है। तो ये अब्बा जान का आलम है कि कुरान करीम से इतनी मोहब्बत है, इतना लगाव है कि रकाब में कदम रखते हैं, कुरान करीम शुरू कर देते हैं, दूसरा कदम रकाब में आने से पहले पहले कुरान करीम मुकम्मल हो जाता है। तो ये है अब्बा जान। आइए जरा अम्मा जान की तरफ देखते हैं कि अम्मा जान की तिलावत का क्या आलम है। अम्मा जान किस तरह तिलावत किया करती थी? तो किसी ने सय्यदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा राकिया साजिदा आबिदा जाहिदा कारिया कायमा साइमा सय्यदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि जनाबे वाला आप ये बताएं कि आप कुरान करीम कितनी देर में मुकम्मल करते हैं, क्योंकि अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा की तो स्पीड इतनी है, आपकी ताकत इतनी है कि रकाब से दूसरी रकाब में जाते हुए कुरान करीम मुकम्मल हो जाता है। तो सय्यदा ने जवाब दिया, ये चक्की देख रहे हो, ये चक्की
देख रहे हो? जी देख रहे हैं। फरमाया मैं इसमें दाना डाल देती हूँ, चक्की में दाना डाल देती हूँ, अब इसको चलाने का इरादा करती हूँ। जैसे ही चलाने के लिए उस चक्की को घुमाना शुरू करती हूँ, इधर से सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर देती हूँ। चक्की को चलाना शुरू करती हूँ। अरे जैसे ही चक्की चलना शुरू होती है, मैं कुरान करीम पढ़ना शुरू कर देती हूँ। चक्की का चक्कर चलता है, मुकम्मल नहीं होता। फरमाया इधर सूरह फातिहा मुकम्मल, सूरह बकरा मुकम्मल, सूरह आले इमरान मुकम्मल, सूरह निसा मुकम्मल, सूरह माइदा मुकम्मल, सूरह आराफ मुकम्मल। सैयदा हमें ये बता दीजिए आप कुरान करीम कितनी देर में मुकम्मल कर लेती हैं? अरे मेरे मुस्तफा की शहजादी सैयदुल अंबिया की बेटी ने फरमाया कि एक चक्कर चक्की का मुकम्मल नहीं होता, मुस्तफा की लाडली कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। तो आपने फरमाया कि मैं कुरान करीम इस तरीके से पढ़ती हूँ कि चक्की का पहला चक्कर मुकम्मल नहीं होता, पहला चक्कर मुकम्मल नहीं होता, मैं कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ लेती हूँ। अब आप सवाल करेंगे कि जनाब ये आपने बड़ी बात कर दी, लेकिन क़यामत का दिन आपको पता है कितना लंबा है? 50,000 साल का दिन है। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे उनके लिए किस तरह गुजरेगा? 2 रकत नमाज नवाफिल या फ़र्ज के बराबर 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा। जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे उनके लिए इतना ही होगा कि सिर्फ 2 रकतें अदा की हैं। जैसे फजर की नमाज अदा की कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट लगा लो। तो अल्लाह के नेक बंदों के लिए इतना लंबा क़यामत का दिन होगा, जितनी 2 रकतें अदा की तो क़यामत का दिन गुजर जाएगा। तो सज्जिदा तो वो है जो सारी रात सर सजदे में रखने के बाद सुबह फिर हाथ उठा देती हैं, या अल्लाह कोई रात तो हो, कोई रात तो हो सजदा मुकम्मल हो जाए। मैंने कहा जब बाबा अलीजुल मुर्तदा हो, अम्मा सज्जिदा तज्जिबा ताहिरा सज्जिदा फातिमा तुज़हरा हो, बाबा कुरान पढ़े, एक रकाब से दूसरी में जाते हुए कुरान मुकम्मल हो जाए। आलम यह है कि चक्की घुमा रही है, एक चक्कर से पहले पहले कुरान मुकम्मल हो जाता है। अरे घर से तरबियत मिली है तो करबला का मैदान है, नेज़े की नोक है, सरे हुसैन है, कुरान पढ़ के बता रहा है। अरे रकाब में कदम हो तब भी अली कुरान पढ़ता है, चक्की हो हाथ सज्जिदा का हो, सज्जिदा कुरान पढ़ती है, करबला का मैदान हो, नेज़े की नोक हो, अली का लाल कुरान पढ़ता है। अली के शहजादे ने कुरान करीम पढ़ के बताया कि लोगों कुरान यूं पढ़ा जाता है, वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित। अगर खजूरें जो हैं वो एक लम्हा में सूखी हुई खजूर वो सब्ज़ हो सकती है, उस पे खजूरें लग सकती हैं, पक के नीचे गिर सकती हैं, तो ये कुदरत खुदाबंदी है। तो अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा का कुरान करीम पढ़ना ये करामत अली है, कुदरत मेरे खुदा की है। सैयदा का कुरान करीम पढ़ना, चक्की चलाते हुए मुकम्मल कर देना, ये करामत सैयदा फातिमा तुज़हरा है और कुदरत खुदाबंदी है। और मेरे आका हुसैन का नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ना ये मेरे खुदा की कुदरत है। अज़ीज़ान गिरामी,
आज हर बंदा कहता है जितना बड़ा मैं मुसलमान हूं और कोई भी नहीं। किसी के पास बैठ जाओ, किसी भी फिरके वाले के पास बैठ जाओ, वो यही कहेगा, ओ भाई जे सच्चा मुसलमान बनना ही ना ते साडे नाल रल जा, सच्चा मुसलमान बनना ही ते साडे नाल रल जा। मैं आना यार मेरे नाल ना रल, कल्लियां बह के, कल्लियां बह के रात दी तारीकी विच किसे नाल ना रल, हजरत होर दे नाल रल जा, आपे ही पता लग जाएगा सच्चा कौन है। हजरत होर रदी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके साथ मिल जाओ। हजरत हुर फरमाते हैं मैं मैदान से निकला, कूफियों की फौज का सिपा सालार हूँ, सिपा सालारी छोड़ के निकला, यजीदी लश्कर का फौजी हूँ, वहाँ से निकला, सोचता हूँ कि देखूँ यार उधर क्या है इधर क्या है, फर्क क्या है। तो जब मैं देखता हूँ इधर भी बड़े बड़े दाढ़ियों वाले हैं, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले थे। यजीद खुद दमिश्क की जामिया मस्जिद का खतीब था, जुमा खुद पढ़ाता था, आलिम था। लेकिन अजीज़ान गिरामी हजरत हुर देख रहे हैं इधर भी दाढ़ियों वाले हैं, इधर भी दाढ़ियों वाले हैं, इधर भी जुब्बे कुब्बे हैं, इधर भी जुब्बों वाले हैं, इधर भी मुसल्ले बिछे हैं, मुसल्लों वाले इधर भी मौजूद हैं। अरे सजदे करने वाले यहाँ भी हैं, सजदा करने वाले वहाँ भी हैं। अरे सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद इस तरफ भी हो रही हैं, इस तरफ भी सुबहान रब्बियल आला की सदाएं हैं। हैरान हूँ कि अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अरे जब बंदा किसी परेशानी में आ जाए फिर किसी बड़े के पास जाता है, किसी बुजुर्ग के पास जाता है, हुजूरे वाला परेशान हूँ मशवरा दे दीजिए अब क्या करूँ। वो बाबा जी फिर मशवरा देते हैं, बंदा कहता है मसला ही हल हो गया। तो हजरत हुर ने जब सोचा कि दाढ़ी उधर भी दाढ़ी इधर भी, मुसल्ला उधर भी मुसल्ला इधर भी, जुब्बा इधर भी जुब्बा उधर भी, नमाज़े इधर भी नमाज़े उधर भी, रोज़े इधर भी रोज़े उधर भी, अरे फिर फर्क क्या है। तो हजरत हुर ने इश्क को जज बना दिया। ए इश्क जो फैसला करेगा हुर उसको कबूल करेगा, जो फैसला तेरा होगा हुर कबूल करेगा। ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। हजरत हुर कहते हैं मैंने इश्क को जज बनाया, मैंने कहा इश्क मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, किसके पास बैठूँ, सच्चा कौन है। अरे वो भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, समझ नहीं आती कहाँ जाऊँ। तो फिर इश्क ने कहा हुर मेरा फैसला मानेगा? जी बिल्कुल मानूंगा। फरमाया फिर सोच, मुसल्ले वालों की तरफ न जा, टोपियों वालों की तरफ न जा, सिर्फ दाढ़ियों वालों की तरफ न जा, सिर्फ नमाजों वालों की तरफ न जा। कहा फिर कहाँ जाऊं? कहा जिस तरफ हुसैन है तुम भी उसी तरफ चला जा, जिधर हुसैन है उधर चला जा। हजरत हुर के इश्क ने फैसला दिया, जज ने फैसला कर दिया कि नमाजें छोड़। अरे लंबी लंबी पढ़ते हैं तो फिर क्या हुआ, कुरान की तिलावतें लंबी लंबी करते हैं तो फिर क्या हुआ। अरे ये देख हुसैन किधर है, नबी का नवासा किधर है, अली का लाल किधर है, ज़हरा का जाया किधर है। जिस तरफ अली का लाल है मेरा फैसला भी उधर है, तू भी अली के लाल के साथ जला। तो हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास हजरत हुर ने आके बता दिया कि अगर सच्चाई देखनी है तो फिर इश्क के पास बैठ, इश्क तुझे हुसैन तक ले जाएगा। तो जिसके पास मेरा आका हुसैन है सच्चा वही है। अजीज़ान गिरामी
बाकी बाज़ मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होता है और बाज़ मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इम्तिहान होता है। इम्तिहान भी होता है, करम भी होता है। तो करम में बंदा कहे बस मुझ पे फूल बरसते रहे, कोई मुश्किल ना आए, तो ये नहीं हो सकता। जिन पे फूल ज़्यादा बरसते हैं उनके लिए मुश्किलें भी ज़्यादा होती हैं, जिनके लिए खुशियाँ ज़्यादा होती हैं आजमाइशें भी ज़्यादा होती हैं। तो मेरे आका हुसैन अगर मदीना में हैं तो मस्जिद नबवी है, सीना मुस्तफ़ा है, मेरे आका हुसैन सीना मुस्तफ़ा पे मौजूद हैं। मस्जिद नबवी है, मेरे आका करीम जलवा फरमा है, सरे अनवर सजदे में है, तो मेरे आका हुसैन महबूब के पुश्त पे सवार हैं। ये क्या है? ये नवाज़िशें हैं। और आजमाइश क्या है? करबला की ज़मीं है, सरे हुसैन है, पेशानी झुकी हुई है, ज़ख्मों से खून बह रहा है, बेगौरो कफन लाशा मौजूद है। ये आजमाइश है। और एक मर्तबा आपने वो सुना होगा कि हरनी का बच्चा आया, मेरे आका ने इमाम हसन को अता कर दिया कि बेटे ये आप ले लो। हज़रत इमाम हसन ने जब वो बच्चा लिया, लेके खेलने लगे, हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने देखा तो कहा भाई कहाँ से लाए हो? कहा मुझे नाना अब्बू ने दिया है, नाना जान से लेके आया हूँ। अच्छा अगर नाना ने दिया है फिर मैं भी नाना अब्बू के पास जाता हूँ। तो जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो ये नहीं देखते कि एक के साथ हम दोनों खेल लें, या अगर भाई खेल रहा है बाद में खेल लूँगा। हालांकि खेलना थोड़ी देर ही होता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आपने नाना जान के पास पहुंचे, नाना जी मुझे भी हरनी का बच्चा चाहिए। नाना जान ने फरमाया शहजादे एक ही था, दोनों भाई खेल लो। नहीं नाना, ये नवाजिश है, करम है। नहीं नाना मुझे और चाहिए। फरमाया शहजादे आया ही एक था। नहीं जी नाना जी मुझे चाहिए। तो अभी करीब था कि मेरे आका हुसैन की आंखों से आंसू निकलते, क्योंकि जो रोता है उसका काम होता है। करीब था कि आंसू निकल आते, अभी आंसू निकले नहीं, करीब था कि निकल आते। सिदरतुल मुंतहा पे हुक्म आ जाता है, जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जल्दी करो, उस हिरन को पकड़ो और जाके मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दो। आका एक बच्चा शिकारी लेके आया है, दूसरा हिरन खुद लेके आ गई। अरे हिरन अपना बच्चा लेके महबूब की बारगाह में आती है। आका इसको कबूल कर लीजिए, ये बच्चा ले लीजिए। अरे मंजर अजीब है, अगर शिकारी एक बच्चा पकड़ ले हिरन तड़प जाती है, लेकिन यहाँ एक शिकारी ने पकड़ लिया, दूसरा हिरन खुद हुसैन के लिए लेके हाजिर हो चुकी है। शिकारी ने बच्चा पकड़ा। ये सुल्तान महमूद गजनवी अलैहि रहमा, आप कोई नस्ली बादशाह नहीं थे, यानी दादियों परदादियों बादशाह नहीं सन। अब्बा जी शिकार करने गया, हरनी का बच्चा फड़ लिया, फड़ के घोड़े ते रख लिया, ते घोड़े नूं आख्या लै इन्नी क दौड़ लानी है कि हरनी रल ना सके, हरनी पहुंच ना सके। हरनी पिछे पिछे घोड़ा दौड़ पिया। जदों घोड़ा दौड़िया ते उन्हां नूं पता नहीं कि मां दी ममता दे विच कितनी पावर होंदी है। हरनी ते नहीं दौड़ी, वो मां दी ममता दौड़ी। सुल्तान महमूद गजनवी दी अब्बा जान आप कहते हैं मैंने अपने घोड़े को दौड़ाया इस कदर तेज कि मेरे दिल में ख्याल था कि हरनी दूर दूर तक पहुंच नहीं सकेगी, पर जैसे ही मैंने जंगल से बाहर जाकर अपने घोड़े को ठहराया, रोका, पीछे मुड़ के देखा तो हरनी खड़ी है, आंखों से आंसू बहा के कह रही है और ये मेरा बच्चा छोड़ जा, ये मेरा बच्चा मुझे दे दे, ना तड़पा ना सता, ये मेरा बच्चा है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैंने इसको दूध पिलाना है। सुल्तान महमूद गजनवी के अब्बा कहते हैं जब आंखों से आंसू गिरते हुए देखे मैंने छोड़ दिया और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जुबान कुछ हरकत कर रही थी, लगता था वो हरनी मुझे दुआ दे रही है, लगता था कि मुझे दुआ दे रही है। तो सुल्तान महमूद गजनवी के अब्बा जान कहते हैं रात को मैं सोया,
रात को मैं सो गया, जब नींद आई तो देखता क्या हूँ, सैयदा के बाबा मेरी ख्वाब में जलवा फरमा हैं और मुझे फरमा रहे हैं आज एक हरनी के बच्चे को छोड़ने की वजह से अल्लाह ने तुझे बादशाहत अता कर दी है। एक माँ की ममता का ख्याल करने की वजह से तुझे बादशाहत मिल चुकी है। तो यहाँ पे क्या है कि हरनी बच्चा खुद लेके आ रही है, आका ये ले लीजिए। ये है नवाजिश, ये है करम कि आंसू नहीं निकलना। आजमाइश क्या है कि अगर वहाँ हरनी ने एक बच्चा दिया था तो आप यहाँ करबला में अकबर भी लेके आए, कासिम को भी लेके आए, औनो मोहम्मद को भी लेके आए, हजरत अब्बास अलमदार को भी लेके आए, हत्ता के हजरत अली असगर को भी अपने सीने लगा के लेके आए। पता चले कि बच्चे देने किस कदर मुश्किल होते हैं, पर मेरे आका हुसैन ने बता दिया अगर अली का लाल हो, सैयदा का लख्त जिगर हो, नबी के कंधों पे बैठने वाला हो, नबी के सीने पे खेलने वाला हो, इमाम अंबिया की पुष्ट पे सवारी करने वाला हो, फिर वो एक बच्चा नहीं जितने भी हो लुटा के कहता है या अल्लाह सब कुछ दे दिया है, अब हुसैन आता है, हुसैन को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, उलमाए हक अहले सुन्नत। अहबाब ज़ी वक़ार, मेरे आका हुसैन के लिए बहुत सारी आजमाइशें, कोई एक नहीं थी बल्कि बहुत सारी आजमाइश। सबसे बड़ी आजमाइश जो पहले वो ये थी कि मदीना शरीफ को छोड़ना है। एक तो अपना घर, फिर नाना जान का शहर। अब में जो बड़ी उम्र के हैं वो इस बात को समझते होंगे, बिलखसूस जो बड़े भाई हैं। जब एक वक्त आता है ना, अब्बा जी आंदे ने पुत्र हुण साडा गुजारा नहीं होना, वखरिया होना पैना है, ते भाईए वड्डे नूं आंदे ने तू अपना समान चुक लै ते तू अपना इंतजाम कर लै। हुण वड्डा भाईया समान भी चुकदा है ते अखां चों आंसू भी निकलदे ने। भावें अल्लाह ताला ने उन्होंने कितना कुछ भी दिता होवे, लेकिन अखां चों आंसू जरूर होंदे ने। जे सामने ना होवे दिल जरूर होंदा है कि यार मेरा ते बचपना भी इत्थे गुजरिया है। अजीज़ा ने ग्रामीओ भाई जेड़ा सारियां तो वड्डा आवेंगे, जदों तुसीं आखो वीरा अपना समान चुक लै, हुण वीर बोलदा ते नहीं, हसदा है वे कि गम लुक जाए, पर अलैदा हो के रोंदा जरूर है, अखां चों आंसू जरूर निकलदे ने। ओ वीरा असी कोई तेरे नाल ज़्यादती ते नहीं कीती, असी तेरा कुछ लिया ते नहीं, पर वीर आंदा है यार इस घर दियां दीवारां नाल बड़ा प्यार है, इहदे अंदर मेरियां बड़ियां यादां ने, इस घर दे अंदर रहंदियां होयां, इस घर दे अंदर वक्त गुजारदियां होयां मेरियां बड़ियां यादां ने। इस वास्ते आंसू निकल आउंदे ने कि यार मैं घर नूं छोड़ के जा रहा, वाह मेरे आका हुसैन जनाब दी अजमत तो कुर्बान जावां। मेरे आका ने मदीना शरीफ छोड़िया, ओ घर छोड़िया जिथे सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी गोदी मुयस्सर आई, जिथे बाबा अलीउल मुर्तदा शेरे खुदा दा प्यार मुयस्सर आया। मेरे आका हुसैन ने ओ घर छोड़िया, फिर जनाबे वाला नाना दे दरबार तुर्रे बार ते हाजिरी दी, नाना जान दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती, नाना अजो हुसैन आया वे जिन्हों कंधियां ते खिड़ांदे रह जे, जिदे वास्ते खुतबे
खुतबे छोड़ दे रह जे, जिदे वास्ते सजदे दराज कर दे रह जे। आका हुसैन आ गया वे, अज आखिरी सलाम करने वास्ते आया वे। पकड़ के जाली रोज़े वाली ते कर दी अर्ज सकीना, पकड़ के जाली रोज़े वाली ते कर दी अर्ज सकीना। कमली वाले छुट चले आए तेरा शहर मदीना। मेरे आका हुसैन ने तैयारियां कर लिया, रात दी तारीकी है। फरमाया आ मेरी हमशीर ज़ैनब अम्मा दे मिज़ार ते चलिए। अम्मा सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दे मिज़ार ते हाज़री दे लईए। हुण जनाबे वाला मेरे इमाम इमामे अली मुकाम जदों अम्मा जान दे मिज़ार ते आए ने, जरा अज मैं अपनी माँ दे मिज़ार ते जावां। जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ने वो अपनी माँ दे मिज़ार ते जान। आंदे ने यार जदों कोई परेशानी आवे मैं माँ दी कबर ते आउना वा, आके सूरह यासीन पढ़ना वा, आके बैठ जाना वा, आके आंसू बहाना, दिल नूं तसल्ली आउंदी है, परेशानियां दूर होंदियां ने। जरा ए मेरी ते तेरी माँ है। वाका हुसैन तुहाडी ते अम्मा भी होवे जिहड़ी जन्नती औरतां दी सरदार। मेरे आका हुसैन ने अपनी अम्मा जान दे मिज़ार ते हाज़री दी। हाज़री दे के अर्ज पे कर देने अम्मा जान अज तेरा हुसैन आया है, आखिरी सलाम करने वास्ते आया है। मां अरब दा रवाज अरब दा कानून है वे, जदों बेटे आउंदे ने अपनी मां दे कोल, मां नूं आंदे ने मां मैं जंग ते जा रहा, मैं सफर ते जा रहा, मैं जिहाद ते जा रहा। मां तलवार पेश कर दिए नाले थपकी दे के आंदी लै पुत्रा खैर होवे। मां अज मैं आया मां वेख तेरा लाडला बेटा आया वे, तेरा हुसैन आया है। मां अज तू हुसैन नू तसल्ली दे। मेरे आका हुसैन अम्मा दे मिज़ार ते बैठे ने, अख बंद हुई आराम जिन बैठिया बैठिया नींद आ गई। जदों नींद आई वेंदे की ने कि अम्मा जान सामने ने, सय्यदा सामने ने, सय्यदा ताहिरा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा आबिदा सामने ने। अम्मा जान फरमा रही ने वे मेरे बेटे हुसैन, मेरे लाल हुसैन परेशान ना होवी, जमीन करबला दी होवेगी, गोद फातिमा तो ज़हरा दी होवेगी। मां ने तसल्ली दी शहजादे आ परेशान नहीं होना। जदों करबला दी जमीन सवारी तो थल्ले जलवागरी होवेगी, अरशे ज़ीन तो फरशे ज़मीन ते आवेगा, गोद तेरी अम्मा फातिमा तो ज़हरा दी होवेगी। अजीज़ान ग्रामी मदीना शरीफ ओ शहर यारा जेड़े हाजी गए ने हज करके आए या उमरा शरीफ करके आए, उन्हां कोलों पूछो कि मदीना छोड़ना कितना मुश्किल है। यारा कोई 6 दिन वास्ते गया, कोई 7 दिन वास्ते गया, कोई 10 दिन वास्ते गया, कोई 21 दिन वास्ते गया। जदों आंदे ने यार तेरा वीज़ा मुक गया वे, हुण तेनों वापस जाना पवेगा, मदीना शरीफ छोड़ना पवेगा। बड़े बड़े बाबे जिन्हां दे बाल सफेद ने, जिन्हां दे बाल स्याह ने, उन्हां दियां अखां चों आंसू जारी होंदे ने। बाबा जी क्यों रो रहे हो? बाबे हुण आंदे ने मदीना छड्ड के जा रहे हां। यारा मेरे आका दा शहर ओ शहर जिन्नों छड्डदियां इंसान रोंदे ने, जानवर रोंदे ने, हत्ता के पत्थर भी रोंदे ने कि असी सोने दा शहर नहीं छड्डना। मौलाना सरदार साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फैसलाबाद वाले आप एक दफा हज वास्ते गए ने, वेंदे की ने एक महबूब दा गुलाम, एक सरकार दा आशिक रोज़ा अनवर तो पलट आए, रोज़ा अनवर तो वापस आ रहा वे, अखां चो आंसू रवाने रोंदा है पिया। मौलाना सरदार साहब ने फरमाया ओ बेलिया तेरे रोण दी वजह की है?
दर ते ओ दर जिथे रोंदे आउंदे ने हसदे जांदे इत्थे ते रोंदे आउंदे ने हसदे जांदे ने तू इत्थों भी रोंदा जा रहा है। उन्हें कहा बाबा तेनू की दसां मैं सरकार दे रोज़ा अनवर ते अज किन्ने दिन हो गए ने हाज़री देना। एक बिल्ली रोज़ ही आके ना सरकार दे रोज़ा अनवर दा तवाफ कर दिए आके मवाजा शरीफ जालियां दे सामने बह जाती ते मैं हर रोज़ उस बिल्ली नू वेंदा रहना ते अज मेरी ना फ्लैट है वापसी दी ते राती दिल च ख्याल आया कि यार जाना तो है वे ते जांदियां इस बिल्ली नू नाल लै जावां अपने शहर लै जावांगा उत्थे लोकां नू विखावांगा ओए वेखो मेरे सरकार दे शहर दी बिल्ली है ये मदीना शरीफ के दरो दीवार से पोसे लैण वाली बिल्ली है तो मैं लोगों को विखावांगा ते अज वो बिल्ली आई नहीं। मैं सुबह का बैठा टाइम ना ला के बह गया कि जल्दी जल्दी जाना वा। ये मदीना शरीफ ते मक्का शरीफ दियां जड़ियां बिल्लियां ने ना वो बंदा जाके बवे ते नाल आके बह जांदियां ने बड़ा प्यार करदियां ने कदी गोडे इधर आके बहनगियां कदी दूजे गोडे नाल लगनगियां उन्हां दा एक प्यार दा अंदाज होंदा है कि साडे नाल कोई प्यार करे ते किसी दे दिल च आ जाए ना मैनू कुछ खवा रहा ते नाल ही आंदी है चल तू ते अज आया ते असीं कदों दा सरकार दा खा रहे हैं इत्थों लंगर खा रही है नाल ही परां हो जांदियां ने। हुण आंदे कि अज बिल्ली आई नहीं उन्हें फरमाया रोण वाली किहड़ी गल है। उन्हें कहा यह गल है नहीं। उन्हें कहा फिर गल की। उन्हें कहा गल ये कि जदों मैं बैठा सा बैठिया इंतजार करदियां अख जो लगी तो फिर अख लग गई। जदों अख लगी तो मदीने का ताजदार जलवा फरमा हो गया तो मैं वेख्या आका करीम के कदमां दे नाल नाल ओही बिल्ली तुरी आउंदी ते आका करीम फरमा रहे ने ओ मेरे गुलाम मेरे आशिक नू मेरे कोलों दूर करना चाहना है। मेरे आशिक नू मेरे कोलों दूर करना चाहना है। मैं हाथ जोड़े मारज की सोने मैं किसी भी आशिक नू दूर करने का इरादा नहीं किया पर मैं राती सोचा नहीं सी कि इनू नाल लै जावांगा। अर्ज की तो मैं सोचा सी पर मैं रात ही बैठी है ये रात ही आके बैठी है कि सोने मैनू अपने दर तो जुदा न करी तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना मैं इत्थे ही रहना ते तू इंज कर वापस टुर जा इनू इत्थे ही रहने दे। 2012 के अंदर एक वाकया होया अखबार के अंदर भी आया एयर बिलू परवाज है एयर बिलू जहाज है जद्दा चो जदों ने परवाज की थी जद्दा दी हदूद चो बाहर निकलिया तो एक बच्चे दे रोण की आवाज़ जहाज दे विच बुलंद हुई। हुण एयर होस्टस जिहड़े सन उन्होंने चक्कर लाया कि वेखिए केड़ी बीबी दा बच्चा एडे दर्द नाल रोंदा है उन्होंने आखिए भी बीबी उठ बच्चे नू चुप करा बच्चा क्यों इन्ने दर्द नाल रो रहा है। लो जी उन्होंने चक्कर ला लिया जिन्ना बीबियां दे कोल बच्चे सन कोई भी रो नहीं रहा बच्चे चुप ने रोण की आवाज़ आ रही है। फिर उन्होंने सीटां दे थल्लों वेखना शुरू किया किसी ने सीट दे थल्ले तो नहीं सुट छड़िया या कोई बीबी सौ गई होवे बच्चा थल्ले डिग पिया होवे सीटां भी थल्लों खाली ने। उन्हें क्या उत्तों तलाशी लईए जिथे हैंड कैरी बैग रखे जाते हैं उन्होंने वो तलाशी ली वड्डे वड्डे बैग वेखे किसी च भी कुछ नहीं एक छोटा जिहा परस है जदों उन्होंने हथ लाया ना तो वह रोण की आवाज़ होर बुलंद हुई होर बुलंद हुई। उन्हें क्या यार हैरानी वाली गल है एडा तो परस नहीं कि बच्चा आ जाए तो रोण की आवाज़ बुलंद है। जदों उन्होंने परस खोलिया एक रुमाल पानी नाल गिला है पानी नाल तर रही। उन्हें क्या यार अजीब मामला है जदों वेख्या तो उहदे विच एक छोटा जिहा पत्थर है एक छोटा जिहा पत्थर है उहदे रोण की आवाज़ पूरे जहाज के अंदर बुलंद हो रही है। जिदा बैग से उन्होंने पूछा भी बीबी ये पत्थर कित्थों ले आई उन्हें क्या मैं मदीने लैके आई हाँ तो लिया क्यों ही उन्हें क्या मैं चली सा पाकिस्तान दिल किया कि चलो इन्ना क पत्थर नाल लै जानी हाँ। बीबियां की आदत होंदी है ना कि आ रुमाल मैं सरकार के रोजे नाल ला के ले आई हाँ आ मोबाइल मैं काबा शरीफ के गिलाफ नाल ला के आई हाँ आ दुपट्टा जिहड़ा इहदे नाल मैं हजरे असवद साफ किया है वो बीबियां नूं दिखांदियां ने आंदी मैं ते तां लैके चली सा बीबियां नूं विखावांगी सरकार दे मदीने दा पत्थर है। एक मुफ्ती साहब भी सानू ना कहा बीबी इन्हें पाकिस्तान कोई नहीं जाना
ये पाकिस्तान च जाने वाला नहीं। पत्थर नूं तसल्ली दी बई गल सुन लै हुण चुप कर जा, वापसी दी इस परवाज च तेनों मदीना शरीफ पहुंचा दिता जाएगा। यार वो पत्थर है पर जानदा है कि यार दे शहर तो दूर नहीं होना। ते मेरे हुसैन दा हौसला वेख यार, इसलिए असीं आने आज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, आज़मत आले नबी भूल न जाना। अजीज़ा ने ग्रामी ये कम छोटा नहीं कि मदीना शरीफ छोड़ना। मेरे आका हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़िया, ओ शहर जिदे अंदर बचपना गुजरिया, जिदे अंदर जवानी गुजरी, जिदे अंदर लड़कपना गुजरिया, बुढ़ापा आ गया। मेरे आका हुसैन ने 60 हिजरी ये शहर पे छोड़ देने। मेरे आका हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़िया। जनाबे वाला लोग आके कदमी लगते ने, आका हुसैन मदीना शरीफ ना छोड़ो। पर मेरे आका हुसैन ने फरमाया नहीं नहीं, मैनू मदीना शरीफ छोड़ना पवेगा, ये शहर छड़ के जाना पवेगा, क्योंकि मेरे नाना जान दा फरमान है वो पूरा होने दा वक्त आ गया है। नाना जान ने फरमाया जी मेरा हुसैन करबला दे अंदर शहीद होवेगा, एदा वक्त पूरा हो गया, इस वास्ते मैं जाना में। मेरे आका हुसैन ने तैयारियां कर लिया। जनाबे वाला जुमेरात दा दिन है, मेरे आका हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़िया। 4 शाबानुल मुअज्जम में मेरे आका हुसैन मदीना शरीफ छोड़ के जा रहे ने। जाके मक्का शरीफ दे अंदर डेरा लाया। मक्का दे लोगों ने बाहर निकल के इस्तकबाल किया, मरहबा या इब्न रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह दे शहजादे मरहबा, ए रसूलुल्लाह दे लाडले मरहबा, ए सय्यदा दे लाल मरहबा। लोग इस्तकबाल पे कर देने, नाल नाल अर्ज़ा भी पे कर देने। सोने मदीना छड़ के आ गए जे, हुण मक्का दे अंदर डेरे ला लवो, इथों जाना नहीं, इथों तुसी किसे पासे भी जाना नहीं। पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अर्ज कर देने आका हुसैन मैं जानना वा मेरे आका दा फरमान पूरा होने दा वक्त आ गया। अगर फरमान मेरे सामने ना होंदा मैं सवारी दियां कूंचां कट देंदा, सवारी दियां लत्तां कट देंदा, कदी भी जान ना देंदा। पर मैनू नजर आ रहा वे मेरे आका ने फरमाया सी एक वेला आएगा मेरा हुसैन करबला दे अंदर शहीद कर दिता जाएगा। मेरे आका ने प्यारे अलीजुल मुर्तदा शेरे खुदा नु फरमाया ना तू होसे ते ना मैं होसा ते ना होसी शेर खुदा दा, ऐ सैयदा ना तू होसे ते ना मैं होसा ते ना होसी शेर खुदा दा। इको कली ज़ैनब रोंदी होसी तक के हाल भिरादा। मेरे आका ने मदीना शरीफ के अंदर ही ऐलान कर छड़िया, खबर मशहूर कर दी थी मेरा हुसैन करबला के अंदर शहीद किया जाएगा। मिट्टी पेश कर दी गई। आका जदों खून बन जाए समझ लेना हुसैन करबला के अंदर शहीद कर दिते गए ने। जनाबे वाला 10 मुहर्रम का दिन ते हजरत उम्मे सलमा जिन्हां कोल मिट्टी मौजूद है आराम पियां कर दियां ने, मदीना शरीफ के अंदर आराम कर रही ने, सौ रही ने, वेंदियां के ने कि सैयदा दे बाबा हसनैन दे नाना जान इमामुल अंबिया दी जलवा करिए। जुल्फां दे अंदर गर्दो गुबार मौजूद है, चेहरे ते परेशानी दे आसार ने। सैयदा उम्मे सलमा पुछदियां ने मेरे आका खैर ते है वे बड़ी परेशानी है, चेहरे ते जुल्फां ते गर्दो गुबारे ते ऐसी सी की दिए। फरमाया अज मेरा हुसैन करबला दे अंदर शहीद कर दिता गया वे। ऐ खून करबला दे शहीदां दा खून है। हजरत उम्मे सलमा फरमांदियां ने मैं डर गई, डर के उठी, मैं उठ के वो शीशी उठाई जिदे अंदर करबला दी मिट्टी सी। जदों मिट्टी नूं वेखिया खून
बन चुकी सी। ते फिर खबर आई, जिस दिन खबर पहुंची, जिस वेले दी खबर पहुंची के पता चलिया करबला दे अंदर जुमे दा दिन सी, असर दे करीब दा टाइम मेरे आका हुसैन नु शहीद कीता गया। उस वेले ख्वाब दे विच मैं नबी इमामुल अंबिया ज़हरा दे बाबा हसनैन दे नाना नु वेखिया, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन दे नाना जान नु वेखिया। आप फरमा रहे ने, ऐ उम्मे सलमा मेरा नवासा हुसैन करबला दे अंदर शहीद हो गया वे। मेरे आका हुसैन ने करबला दे अंदर शहादत दी थी, पर मेरे आका इमामुल अंबिया ने ये खबर पहले दस दितियां। लोगों, मेरा हुसैन करबला दे अंदर शहीद होवेगा। जदों भी दुआ मंगी, दुआ ही की थी, अल्लाहुम्मा आतिनी, या अल्लाह तू अता फरमा सबरम व अजरा, मेरे हुसैन नु सबर भी अता फरमा, अजर भी अता फरमा। नहीं तो अगर मेरे आका दुआ कर देंगे कि या अल्लाह इम्तिहान टाल दे, ते जे मेरे आका दी 7वीं पुश्त दे विचों हुजूर गौसे जिलानी लिखियां तकदीरां बदल देंदे ने। 7वीं पुश्त दे विच ला ले जेड़ा लिखियां तकदीरां टाल देंदे, ते ओ ते मेरे आका इमामुल अंबिया ने अगर एक बारी हाथ चुक देंदे ना, मालका ये इम्तिहान तो बगैर ही तू मेरे हुसैन नु अजमतां अता फरमा, ते तावी ये काम हो जाना सी। पर मेरे आका ने हाथ नहीं चुके, यही अर्ज की थी कि या अल्लाह, जदों भी हाथ उठाए ने यही अर्ज की थी कि या अल्लाह मेरे हुसैन नु सबर भी देवी, इहदे ते अजर भी देवी, सबर भी अजर भी। फिर जनाबे वाला मुहर्रम शरीफ विच खैमे लग गए। 7 मुहर्रम नूं पानी बंद हो गया, 8 नूं भी पानी बंद, 9 नूं भी पानी बंद। वो समझते सन पानी वास्ते तड़पणगे। और मैं क्या चलिया, जिन्हां दे घर दा माहौल इंज दा होवे वो पानी किसी गैर कोलों किवें मंगदे ने। वो तो आप भुखे प्यासे रह के कदी कैदी नूं खिला रहे हैं, कदी फकीर नूं खिला रहे हैं, कदी यतीम ते मिसकीन नूं दे रहे हैं। आप 3 दिन का रोज़ा है, लेकिन यतीम बूहे ते आउंदा है उहनूं दे छड्डदे ने, फकीर आउंदा है उहनूं दे छड्डदे ने, मिसकीन आउंदा है उहनूं दे छड्डदे ने, कैदी आउंदा है उहनूं दे छड्डदे ने। मैं कहा इन्हां दी ते ट्रेनिंग है। तू भुल गया कि पानी वास्ते तरसेगा ते तड़पेगा। ये तरसन ते तड़पण वाले नहीं, बल्कि सब कुछ होंदे जोर नहीं लाया ते बैठे रहे मन रजाई, दुनिया उतो प्यासे टुर गए दीन दुनी दे साईं। सब कुछ ऐसी यार, सब कुछ ऐसी ताकत ते पावरां भी ऐसा, पर इस्तेमाल नहीं कीतियां। ओदी रजा ते राजी कि मालका जिवें तेरी रजा है असी राजी हाँ। ये आजमाइश है, ये आजमाइश है कि जिमें तेरी रजा मालका असी राजी हाँ। फरमाया फिर जे आजमाइश है तो आओ ना मैदान च, मौला असी हाजिर हाँ। फरमाया एक नहीं सारे ही लियाओ, भतीजे भाणजे भी लियाओ, सरकार देंगे या अल्लाह देंगे। लोगों ने आख्या बड़े बड़े ताकतवर पहलवान ने, पर जदों मेरे आका हुसैन की वारी आती है कलम रुक जाते हैं। ये तो वड्डा पहलवान ही कोई नहीं। जिस बाप का जवान पुत्र टुर जाए ना, बाप जवान पुत्र चला जाए तो साडे बुजुर्ग आंदे ने बाप अपने बेटे दे जनाजे नूं कंधा ना देवे, क्योंकि वो दे ही नहीं सकता बेचारा। वो आंदा है मेरा लक टुट गया है, कंधा दे ही नहीं सकता, इन्नी ताकत ही नहीं होंदी। कदी कोई प्यारा टुर जाए ना ते आखन ना यार इनू कंधा दे, ते उस वेले इंज लगता है यार मेरे बाजू चो जान निकल गई। ते पर वाह मेरे आका हुसैन तुहाडे हौसले तो कुर्बान जावां। एक नहीं, एक नहीं, भतीजे भी टोरे, जान तो प्यारे भाणजे भी टोरे, शबीए मुस्तफ़ा हजरत अली अकबर भी टोरिया। पर मेरे आका हुसैन दे पाए सबात च लग्ज़श नहीं आई। यजीदी आंदे रहे बैत कर लो, फरमाया बैत करनी होंदी ते फिर मदीना क्यों छड़ दे।
उन्हें आख्या बैत करनी पवेगी या जंग करनी पवेगी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बैत ते नहीं, बैत करनी होंदी फिर नाने दा शहर मदीना ही ना छड़ दे, जे बैत करनी होंदी ते फिर मक्का ही ना छड़ देंगे। आख्या या बैत या जंग, फरमाया जंग वास्ते तैयार हाँ, क्योंकि बाबा ने सिखाया है कि सिर झुकना नहीं चाहिए, सिर बुलंद रहना चाहिए। यजीदी समझे कि कट देंगे सिर झुक जाएगा, पर जदों सर ने दी नोकते करबला दी जमीन काफला लेके चले ने, सारे तो बुलंद जेड़ा सर नजर आ रहा वे ओ मेरे ते तेरे आका हुसैन दा नजर आ रहा। यजीदिया ने सोचा झुक जाएगा, पर झुकया नहीं, सब तो बुलंद है। वो आंदे ने यार असी ते सोचा सी ये झुक जाएगा मिट जाएगा, पर हैरान ने सारे तो बुलंद मेरे आका दा सर सरे हुसैन नजर आ रही है। अजीजा ने ग्रामियों ने क्या तैयार हो जाओ जंग। मेरे आका हुसैन ने फरमाया करांगे। जंग शुरू हो गई 10 मुहर्रम दा दिन। मेरे आका हुसैन जनाबे वाला कदी हजरत वहाब नु तैयार करके भेज देने, कदी हजरत हुर नु तैयार करके भेज रहे ने, कदी हजरत अब्बास अलमदार मैदान दे अंदर जा रहे ने, कदी हजरत कासिम मैदान दे अंदर जाने वास्ते इजाजत मंग रहे ने। चाचू जी मैनू भी इजाजत दे दियो, मैं भी मैदान कारजार दे अंदर जाना है। मेरे आका हुसैन फरमा रहे ने शहजादिया तू ते मेरे वीर दी तस्वीर है, मेरे वीर दी निशानी है, जे तू टुरिया ते वीर दी निशानी जुदा हो जाएगी। वीर बाजू होंदे ने जनाबे वाला मेरे आका हुसैन दा भतीजा हजरत कासिम अर्ज करते ने आका हुसैन मेरे अब्बा जान ने एक तवीज़ मेरे गले दे अंदर डालिया, ये तवीज़ खोल लो। मेरे बाबा ने फरमाया सी ऐ कासिम जदों मुश्किल वेला आ जाए, जदों परेशानी दा वक्त आ जाए, ये तावीज़ नू खोल के वेख लई। जदों तावीज़ खोलिया उहदे अंदर इबारत मौजूद है ऐ कासिम जदों मेरे वीर ते करबला दा वेला आवे छोड़ के वापस ना आवी, बल्कि मेरे वीर दे कदमां ते जान नू कुर्बान कर देवी। जदों मेरे आका हुसैन ने वेखिया वाह वीरा आप ते पर्दा कर गया मैं, पर वीर दा इन्ना ख्याल रखिया ही, वीर नाल इन्ना प्यार करना मैं। अपने जवान शहजादे नू वसीयत कीती नसीहत कीती कि जदों मेरे वीर ते मुश्किल वेला आ जाए ख्याल रखी ओ यारा वीर जिन्ना भी नाराज होवे जिन्ना भी दूर होवे, जदों खबर आउंदी है तेरा वीर दुनिया तो टुर गया वे, ओ जिथे भी होवे एक बारी तड़पदा जरूर है, अखां चों आंसू जरूर आउंदे ने कि यार मेरा वीर दुनिया ते नहीं रहा, मेरा बाजू टुट गया है। ओ बोले या ना बोले पर वीर ते है वे ना, भरा ते है वे ना, भाई ते है वे ना। यार जदों मेरे इमामे अली मुकाम ने वेखिया कि कासिम दा ए तवीज़ खोलिया वेखिया अंदर इबारत मौजूद है कि जदों मेरे वीर हुसैन ते मुश्किल वेला आ जाए दौड़ी ना छड़ी ना बल्कि कुर्बानी पेश करी। हजरत कासिम नू इजाजत मिल गई, मैदान कारजार दे अंदर आए ने। मेरे आका हुसैन ने वेखिया हजरत कासिम कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत दा जाम पी चुके ने, कंधे ते उठाया है। तारीख दे अंदर मौजूद है कि आप दा कद इन्ना लंबा है कि बाजू सामने जमीन से लगते ने, पैर पिछो जमीन ते लकीर खिंचते ने। मेरे आका हुसैन अपने इस जवान भतीजे नू लैके खैमिया बल्ले आ रहे ने। वहाँ हुसैन तेरे हौसले तो कुर्बान जावा। हजरत कासिम नू उठा के लैके आए। हुण जवान अली अकबर अर्ज पे कर देने बाबा मैनू इजाजत दे दियो, अब्बा जान मैं भी जाना है। बाबा बीमार होवे जवान पुत्र आखे अब्बा जी मैं बाहर जाना वे, बाबा ने मेरे अली वेख ले मैं बुढ़ड़ा हो गया, न जाने कदों मौत आ जाए ते फिर तू मेरा मुंह भी नहीं वेख सकेगा। तू इंज कर ना जा इत्थे ही रह यार, इत्थे भी कमाइयां हैं ने। पर वाका हुसैन जनाब दे हौसले तो कुर्बान जावा। हजरत जवान अली अकबर ने इजाजत मंगी, अब्बा जी मैं
मैदान दे अंदर जाना में मेरे आका हुसैन ने फरमाया शहजादिया तू ते मेरे नाने दा छबी है हम शक्ले मुस्तफा में जदों नाने दी याद आउंदी है तेनू वेख लैना वा सुकून मिलदा वे सुरूर मिलदा वे यार दी निशानी होवे यार दी याद सतावे निशानी सामने रख लो सुकून मिलदा है फरमाया अली अकबर तू ते मेरे नाने दी निशानी है नाने दा हम शक्ल है नाने दा छबी है जदों नाने दी याद आउंदी है अली अकबर मैं तेनू वेख लैना वा अली अकबर भी अली का घर भी क्या घर है कि जिसका बच्चा बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है वो भी अली दा लाल अली दा लखते जिगर खूने हैदरी रगा दे अंदर मौजूद है अर्ज कीती बाबा जिदा हम शकला जिदा छबियां उस महबूब दे नां ते इजाजत मंगना वा अली दे लाल ने फरमाया मैं भी अली दा लाल अकबर इजाजत दे देंगा पर अपनी फुफो ज़ैनब कोलो पुछ क्योंकि फुफो ने पाले आए तू नन्ना जिहा से जदों दा तू फुफो दी गोदी विच गया में अपनी फुफो कोलो इजाजत लेके आ हजरत अली अकबर गए ने सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दी बारगाह दे अंदर जाके अर्ज करते ने फुफो अम्मा इजाजत दे दियो मैं मैदान दे अंदर जाना में सय्यदा ने प्यार कीता फरमाया ले शहजादिया खुदा हाफिज ले शहजादिया मैदान दे अंदर चला जा मेरे आका हुसैन दे शहजादे ने तैयारी की थी कई कूफियां नु फिरनार कीता एक बारी खैमियां वल्ले आए ने बाबा पानी मिल जाए तारीख लिख दिए पानी मिल जाए पर इसका आंदा है आए इस वास्ते सन के जिड़ी जुबान मुस्तफा दी जुबान नु चूसदी रही है ओ जरा जुबान सन में चुसा दियो मेरे आका हुसैन ने जुबान हजरत अली अकबर दे मुंह दे अंदर डाली हजरत अली अकबर ने चूसी सुकून मिल गया मैदान दे अंदर आए ने कूफियां नु ललकार देने जनाबे वाला यकबारगी नाल हमला होया तलवारां दी बारिश हो गई तीर बरसदे ने पै नेज़ियां दियां अन्नियां सीधियां होइयां आवाज बुलंद हुई अबू जी अबू जी अबू जी बच्चा जनाबे वाला बिस्तरे मरगते होवे बिस्तरे मरगते बेटा लेटिया होवे आखे अबू जी अब्बे दियां चीखां निकल दियां ने बाप आंदा है मंग पुत्रा की मंगना है मैं तेनू देना वा दस की लेना ही मैं लैके देना वा अब्बा गरीब भी होवे पहुंच ना भी होवे फिर भी आंदा है मेरे पुत्र ने बड़ी दिन तो बाद अज कोई गल कीती है परवाह का हुसैन अजमतानू सलाम हजरत आका हुसैन खैमिया चो निकले ने अपने शहजादे दी आवाज सुनी आवाज आउंदी है पई अबू जी मेरे आका पहुंचे ने आका हुसैन जदों जलवा फरमा होए वेखिया जवान शहजादा जमीन से जलवा फरमाए आका हुसैन ने अपने बेटे हजरत इमाम अली अकबर दा सरे अनवर गोदी च रखिया जुल्फां नू साफ कीता चेहरे नू साफ कीता फरमाया शहजादिया कुछ बोलते सही अखां खोलते सही मैनू पहचानते सही दसते सही मैं कौन हां शहजादे ने इशारे विच जवाब दिता अली दे लालो सय्यदा दे लगते जिगरो मेरे अब्बा जानो मेरे आका ने फरमाया शहजादिया करबला विच मैं तेरी कोई आरज़ू पूरी ते नहीं कर सकदा पर दस तेरी कोई ख्वाहिश होवे अर्ज कीती बाबा होर ते कोई नहीं इको याद मदीने दी आउंदी है पई इको याद बीबी सुगरा दी सताउंदी है पई मेरे आका हुसैन ने बतौरे करामत उंगलियां उठाइयां फरमाया वे जदों मेरे आका दे शहजादे ने उंगलां दे दरम्यान वेखिया ते सय्यदा सुगरा बाबा दे दरबार ते सय्यदुल अंबिया दे मज़ार ते रोंदी नजर आई है नाले अर्ज कर दिए सब परदेसी
वतनी आए सब परदेसी वतनी आए ते तुम अकबर मोड़ मुहारा फिर मिलन दा वादा करके मेरिया लैन ना आयो सारा मेरे इमाम दे जवान शहजादे दी रूह कब से अंसरी चो परवाज कर गई मेरे इमाम ने शहजादे नू उठाया लेके खैमिया दे अंदर आए ने आके फरमाया ले मेरी बहन ज़ैनब तेरा शहजादा अली अकबर भी जामे कौसर पीण चला गया सैयदा ज़ैनब उन प्यार कर दिया ने जुल्फां दे अंदर उंगलियां फेर दिया ने नाले आंदियां ने अली अकबर पुत्रा बोलते सही अली अकबर पुत्रा बोलते सही मैं वेख ला जुल्फ जंजीर तेरी मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने अली अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी मेरे आका हुसैन जनाबे वाला नन्हे अली असगर दा जाना फिर मेरे आका हुसैन ने अब तैयारी कर ली जदों सवारी ते सवार होए चलन लगे कदम रुक गए जदों कदम रुके ते सैयदा ज़ैनब ने वेखिया वीर दे कदम रुके ने कदम क्यों रुके शायर आंदा है इस वजह तो रुके होणगे कि मेरे आका हुसैन ने ख्याल कीता होवेगा कि जदों नाना महराज ते चले जदों नाना महराज ते चले जिबरील बुराक थमाया ते जदों बाबा वल खैबर चले नाने हथी आप चढ़ाया अज कोई नहीं वागा पकड़न वाला ते जदों वार हुसैन दा आया ओ खैमे ओ निकल के बीबी ज़ैनब फड़ बुरका मुँह ते पाया पकड़ रकाब घोड़े दी आखे ओले चढ़ अंबड़ी जाया मेरे आका सवारी ते सवार ने चलन लगे सवारी दे कदम रुके ने वेखिया कि खैमिया दी आड़ दे अंदर नन्नी जही सकीना में हाथ जोड़ के बैठिए और जिन्ना दियां शहजादियां ने जिन्ना दियां बेटियां ने जदों बाप सुबह निकलन लगे कम ते जान दा इरादा करे या किते सफर ते जान दा इरादा करे बेटी आके लत नूं जफा मार दिए बाबा मैं भी नाल जाना है बेटी रोंदी है जफियां पाउंदी है प्यार कर दिए बाबा छेती आ जाई ते मेरे इमाम दा हौसला वेख सैयदा नूं सीने नाल लाया फरमाया शहजादिए हुण सबर करो सबर दा दाम नहीं छड़ना मेरे आका करबला दे मैदान दे अंदर गए जनाबे वाला कईयां कुफियां नूं फिनार कीता आखिरकार सवारी तो थल्ले तशरीफ ले आए ने बाज रिवायात दे अंदर आउंदा है कि सर सजदे दे अंदर आवाज आउंदी है सर सजदे जो उठे ना जे उठ गया इंज ना होवे कुफी फिनार होंदे रहन सजदे दी हालत मेरे आका हुसैन दा सरे अनवर तन तो जुदा कर दिता गया जदों मेरे आका हुसैन ने सजदा कीता सजदा करदियां होया करबला दी जमीन ने वेखिया पहाड़ा ने वेखिया शजरो हजर ने वेखिया करबला दी आवाम ने वेखिया कि हुसैन ने सजदा कीता वे पर किसी ने सजदा मुकम्मल होंदियां वेखिया नहीं मेरे आका हुसैन दस गए ने कि लोगों मदीने विच सजदा लंबा करे ओ मेरे नाना मुस्तफा ने करबला विच सजदा लंबा करे ओ हुसैन अली दालाल नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत शानो अहले बैत उलमाए हक अहले सुन्नत मुफ्ती रियाज मुर्तज़ाई साहेब अहबाब ज़िवकार मेरे आका हुसैन दा सरे अनवर सजदे दे अंदर ते नमाज नूं बचाउंदियां होया करबला दे अंदर तशरीफ ले आए
अज असी हुसैनी ते बनने हैं, नारे भी लाने हैं कि असी आका इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दे गुलाम हाँ। लेकिन मेरे आका हुसैन शराब के खिलाफ निकले, मैदान के अंदर आए, क्योंकि यजीद शराबी जानी